नौकरियों में भर्ती भी सरकारों के लिए एक सियासी पैंतरा हो सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसा ही लग रहा है। जब विधानसभा चुनाव करीब आते हैं तो सरकार जमकर भर्ती परीक्षाएं निकालने का ऐलान करने लगती है, लेकिन जैसे ही चुनाव गुजर जाते हैं भर्ती परीक्षाएं भी कम हो जाती हैं। यानी चुनाव से पहले सरकार पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी का सपना दिखाकर लुभाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश में व्यापम के चुनावी कनेक्शन पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। विधायक बनाइए, भाई साहब को जिताइए। मैं 5 महीने में 5 साल का काम पूरा करके आपको दे दूंगा। ये लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह जी के बीच में। मध्य प्रदेश चुनावों का व्यापम कनेक्शन। आप चौंक रहे होंगे कि आखिर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का चुनावों से क्या लेना देना, लेकिन हकीकत में यह संस्था मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले सरकारी वायदों की एजेंसी सी बनती दिख रही है, जिसकी तस्दीक खुद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के वेबसाइट से निकाले आंकड़े बताते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। मध्य प्रदेश में 2013 में विधानसभा चुनाव हुए। उस साल व्यापम ने 16 भर्तियां निकाली, लेकिन उसके बाद के सालों में यह आंकड़ा कभी दोहराया नहीं गया। 2014 में सिर्फ 5 भर्तियां आईं, 2015 में 12 भर्तियां, 2016 में अलग अलग पदों के लिए 9 भर्तियां, जबकि 2017 में फिर यह आंकड़ा बढ़कर 14 भर्तियों का हो गया। यानी चुनावी साल से पहले भर्ती प्रक्रिया फिर बढ़ी। हर साल फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन पद घटते गए। नाराज युवाओं ने प्रदेश में बेरोजगार सेना तक बना ली। एक अनुमान कहता है राज्य में हर छठे घर में एक युवा बेरोजगार है और हर 7वें घर में एक शिक्षित युवा बेरोजगार बैठा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 41 लाख युवा हैं। पिछले 2 सालों में राज्य में 53% बेरोजगार बढ़े हैं। दिसंबर 2015 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 15,60,000 थी, जो दिसंबर 2017 में 23,90,000 हो गई है। प्रदेश के 48 रोजगार कार्यालयों ने मिलकर 2015 में कुल 334 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया। जो नौकरियां होनी चाहिए थी वो केवल चुनाव के समय पर निकलती, बाकी 4 साल सरकार भूल जाती है युवाओं को। अभी आप देखें तो पटवारी के एग्जाम इलेक्शन के साथ होते हैं, कभी 2008, 2012 और उसके बाद में 2017 में। इसी प्रकार से बाकी सारी परीक्षाओं का भी हो रहा है कि चुनावी वर्ष में चुनाव के 1 साल पहले माहौल बनाने के लिए बहुत सारी नौकरियां निकाली जाती हैं, पर बाकी 3 साल 4 साल तक कोई नौकरियां नहीं होती हैं। वैसे सरकार नहीं मानती कि व्यापम का चुनावी कनेक्शन है, बल्कि उसका मानना है कि उपचुनावों की वजह से प्रक्रिया में देरी आती है। तो वहीं विपक्ष को लगता है भर्ती सिर्फ चुनावी शगल है। जो भर्ती आती है उससे भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। 6 महीने तो हम चुनाव में रहते हैं, 6 महीने हमको काम करने मिलता है, और जिस दौरान चुनाव होते हैं उस दौरान निर्वाचन आयोग की रोक लग जाती है। निर्वाचन आयोग की रोक खत्म होती है, हम भर्ती चालू करते हैं, उतने में एक आध चुनाव और आ जाता है। इलेक्शन के पहले सारी सेनाएं गठित होती हैं, इलेक्शन के पहले सारे तंबू डंडे झंडे निकल आते हैं। तो इलेक्शन को देख के होता ही है हर साल। ये तो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी रहती है, ये कोई आम पब्लिक या आम नौजवान युवा कर रहा हो, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके पीछे पूरी फोर्स रहती है। जो इस सरकार का एक सगल बन गया कि चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए और व्यापम के जरिए दुरुपयोग किया जाए। हर बार नौकरियां निकालने की बात होती है और हर बार वैकेंसीज तो आती है पर नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह का फ्रॉड, इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का धोखा यही सरकार कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में सरकार के पास ही लगभग 1 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं, लेकिन औसत बताता है कि अगर 1 लाख उम्मीदवार आवेदन देते हैं तो सरकारी नौकरी में 100 से भी कम चयनित होते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव हैं। पिछली दफे व्यापम में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, लेकिन अदालत की दहलीज पर सीबीआई की फाइलों से ही एक एक कर बड़े नाम छूटते गए। इस बार व्यापम का चुनावी कनेक्शन साबित हो रहा है कि कैसे सरकार संस्था को बेरोजगारों को ललचाने वाले लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल करती है। अगर आपको सबूत चाहिए तो इस संस्थान की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।